हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में कैसा मूवमेंट शो किया। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। मैं कल कहा था कि एल पीरियड में जो सेल ऑफ आया वो स्टॉप लॉस हंटिंग का मेकानिज़्म हो सकता है। एंड इसके बाद अगर हमको ये कंफर्म करना है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग मेकानिज़्म ही था तो मार्केट को कल ऊपर जाना चाहिए, मतलब आज ऊपर जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, लोअर ओपन हुआ एंड उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई किया बट फेल्ड हो गया, फिर से नीचे आ गया। जी पीरियड तक जो जी पीरियड का लो है वो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एल पीरियड के साथ मैच है। इसका मतलब यहाँ पे जो बायर्स है वो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, राइट। एंड एज पीरियड में मार्केट एज एंड आई पीरियड में मार्केट फिर से रैली करता है, फिर से नीचे आ जाता है। बट यहाँ पे जो कंसर्न है सेलिंग के लिए, क्या ये न्यू सेलर्स है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या स्टॉप लॉस हंटिंग, क्या है? मार्केट कोशिश क्या कर रहा है बनाने का, मतलब क्या मार्केट में हो रहा है। तो अगर हम सही से देखें तो ये भी मैं कहूँगा बुलिश सिनारियो ही है अभी, क्योंकि मार्केट में पहले तो ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे आ जाता है। हालांकि मार्केट पहले दिन के लो से ही सपोर्ट लेता है, बट सपोर्ट लेके फिर से वो पूरा रिकवर हो जाता है आई पीरियड तक। आप देख सकते हैं फिर से अगर यहाँ से सपोर्ट लेता तो अगर सेलिंग होता तो यहाँ से ही इसको ब्रेक कर लेता, इतना उठता ही नहीं, राइट। इससे प्रूफ होता है मार्केट में थोड़ी बाइंग प्रेशर तो ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, राइट। हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी। अगर मार्केट ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पे एक्सेप्टेंस करता है कल, तो हम बेयरिश पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। बट अगर कल हो सकता है इसको टेकआउट करके इसको भी टेकआउट कर ले बट क्लोज ऊपर कर दे, मुझे इसी का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। बट देखते हैं कल क्या होता है, कोई भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा अभी से, राइट। सो अगर इसको टेकआउट करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से एंड ऑफ द डे ऊपर क्लोज करता है बी शेप बना के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो एंड मार्केट फिर से बुलिश हो रहा है, राइट। अब देखना पड़ेगा कि कल मार्केट में क्या होता है। अगर ऊपर खुला तो कल तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली बुलिश बायस हो जाएगा, राइट। तो हमको कल देखना पड़ेगा निफ्टी में कि क्या होता है। ये बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट पे अभी निफ्टी है, अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते बुलिश या बेयरिश। बट अगर हम लॉन्ग टर्म का स्विंग टाइम फ्रेम का देखें तो अभी तक भी बुलिश बायस मेंटेन्ड है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, सेलिंग बार बार एग्जॉस्ट हो रहा है, राइट। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, ये जो लो एरिया आपको दिख रहा है, लो ट्रेडिंग जोन, ये जो दिख रहा है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो एरिया है, मैं कल बोला था कि ये जो एरिया है ये फील हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट हो सकता है, राइट। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट जाने की कोशिश की बट वहाँ से रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब मार्केट का जो यहाँ पे वैल्यू करने का प्लान था वो रिजेक्ट हो गया। ये तो मुझे सुबह ही पता चल गया था जब ए पीरियड्स के रिजेक्शन के बाद बी पीरियड नीचे आना चालू किया, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, सी डी ई एफ पीरियड में बार बार नीचे आ रहा था, बी पीरियड में नीचे आया, फिर से सी पीरियड में रिकवर, डी ई पीरियड में नीचे आया, फिर से एफ पीरियड में रिकवर, एफ पीरियड से फिर से जी पीरियड में नीचे आया, एच पीरियड में पूरा रिकवर, अब नीचे आ गया। तो एंड बी शेप प्रोफाइल भी है, अगर देखें तो ये बी शेप प्रोफाइल बनाता है। और बी शेप प्रोफाइल का मतलब क्या है आप जानते ही होंगे, ये साइन होता है लिक्विडेशन का, कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपना शॉर्ट्स छोड़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स जो है, एंड कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। बट यहाँ पे जो सेलिंग दिख रहा है मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे शॉर्ट्स छोड़ रहा है, बट एक्यूमुलेट जरूर कर रहा है। इसीलिए जो एक बार करके जो स्पाइक आ रहा है वो आ रहा है, मतलब ये एक बाधा आ रही है, सिंपली मार्क डाउन नहीं हो रहा है मार्केट, राइट। ये स्ट्रगल कर रहा है, रिकवर होके फिर से, मतलब अगर मैं देखूँ ये जो एज पीरियड का रिकवरी हुआ, यहाँ से ये नीचे आया तो कितना फॉलो थ्रू कितना मिला जी पीरियड के नीचे, कुछ नहीं। मतलब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम है ये लगता है। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो
24th का जो हाई है, मार्केट जी पीरियड में एग्जैक्टली वहाँ से अपमूव आ गया एंड अभी मार्केट वहीं पे फिर से एम पीरियड में आ गया। इसका मतलब ये जो रेफरेंस है ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, अब ये रिपेयर होने वाला है। अब निफ्टी की तरह कल भी देखना पड़ेगा कि नीचे एक्सेप्टेंस होता है या फिर से नीचे बी शेप बना के फिर से रिवर्स कर जाता है, या फिर ये भी हो सकता है, हालांकि ये बी शेप प्रोफाइल है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि ये भी हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर खुले और कंटिन्यू कर जाए। बट मुझे नहीं लगता, चांसेस ज़्यादा है कि ये रिपेयर करेगा क्योंकि वही का असर अब ज़्यादा लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल के दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल के दिन ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, राइट। एंड अगर यहाँ से नीचे आया और ये जो पीओसी है यहाँ से बैक नहीं किया तो फिर आप समझ सकते हैं ये जो वीक लो है ये मार्केट में रिपेयर हो सकता है, राइट। देखते हैं कि क्या होता है, क्या सिनेरियोज बिल्डअप होता है कल, उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अभी तक जो लॉन्ग्स हैं वो अपना लॉन्ग होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, एक हेज ज़रूर कर लीजिएगा, यही मेरा सलाह होगा। और जो बियरिश ट्रेड प्लेस करने की सोच रहा है अभी मत कीजिए, अभी थोड़ा और मार्केट डेवलपमेंट हमको चाहिए। तो यही था फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।